नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को भाग 3 लेकर के आऊंगा, तो 8th क्लास के मेरे सभी प्रिय जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं सभी लोग तैयार है ना? तो जल्दी से रेडी हो जाइएगा सुभाषतानी पाठ का भाग 3 करने के लिए। आज हम लोग सुभाषतानी पाठ का भाग 3 करने वाले हैं और आज हम पाठ को अपने समाप्त भी करेंगे, तो बिल्कुल रेडी रहना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के द्वारा इस क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप संपर्क करिएगा। संपर्क कैसे करेंगे? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखोगे? चलिए आगे बढ़े। क्लास हमारी रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, सुभाषितानि प्रथमः पाठः। देखिए अनुवाद भाग 3। सुभाषतानी को पढ़ रहे थे हम लोग। ध्यान रखना, सुभाषतानी में भाग 3 मतलब हम लोगों को आज 5वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन सा श्लोक पढ़ना है? 5वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे 4 श्लोकों को पढ़ लिया है और किस किस को याद हो गए हैं? अगर याद हो गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस या नो के माध्यम से आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है और सारे मित्रों को ये बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर क्लास 7th 8th की संस्कृत शुरू हो चुकी है। ध्यान रख लेना। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 8th क्लास की अपनी पीछे ना रह जाएं, इससे सभी दोस्तों को बता दो, ठीक है ना? चलिए, तो इसमें 5वें नंबर का हमारा जो श्लोक रहेगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पहले उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण। सबसे पहले देखें, विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते, दैवमेव लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। लिखा हुआ है ना? तो जल्दी से आप लोग पहले उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से, विहाय, बोले विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते, दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तिष्ठन्ति वायसाः। तो उच्चारण किया ना? किस किस पे अगर ये उच्चारण में कोई समस्या जा रही हो किसी उसमें शब्द में तो आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी से बताएं। यहां पर लिखा कि विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते। ठीक, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। समझ में आया? एक बार फिर से इसको उच्चारण करेंगे। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तो समझ में आया ना? यहाँ वो क्या कह रहे हैं? बोले देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते। ठीक, अगर जो व्यक्ति विहाय बोले छोड़ करके, पौरुषम माने अपनी पुरुषत्वता को, अपनी पुरुषत्वता को, अपने पराक्रम को, अपनी किसको, कैसे, अपने सम्मान को अगर छोड़ करके यो ही दैवम अवलंबते, अर्थात जो भाग्य के सहारे हो जाता, जो भगवान पर भरोसा कर लेता, केवल भगवान पर, काम करना जानता नहीं है, काम करना नहीं चाहता है, बस ये सोचता है कि भगवान ही मेरे घर में सब कुछ दे जाएगा। ठीक है ना? अपने पराक्रम को, अपने विश्वास को, अपनी कर्मठता को छोड़ करके जो केवल दैवलम अवलंबते, केवल भाग्य के सहारे बैठ जाता है, वो कैसा हो जाता है इंसान? बोले प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। ऐसे व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है जैसे प्रसाद माने होता है महल या घर,
घर के बाहर जैसे शेर की मूर्ति बनाओ ना, शेर की मूर्ति, जैसे कोई लोग राजा महाराजा जो पहले होते थे तो घर के बाहर शेर बन जाते थे। और आपने देखा होगा कि इसमें अपने अयोध्या में जाओ तो राम मंदिर के बाहर शेर बने हुए हैं, सिंह बने हुए हैं। तो अब जैसे मूर्ति बन गई है, अगर वो मूर्ति बनी है तो उस पर क्या है, वायसा माने कौवे, ठीक है ना। तो फिर उनकी हालत कैसे हो जाती है, जो पुरुष काम करना छोड़ देता है और जो केवल भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, उनकी उस शेर के समान उनकी हालत हो जाती है, मूर्ति के समान। अर्थात उनके ऊपर फिर बायसा माने कौवे कहाँ आते हैं, उनकी चोटी पर बैठ करके, उनके सिर पर बैठ करके गंदगी फैलाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर इंसान काम करना छोड़ देता है तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। समझ में आया ना। तो इसीलिए हमें अपने मान सम्मान के साथ काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी विहाय, देखिए पौरुषम ही दैवम एव अवलंबते, ठीक। तो दैवम एवावलंबते, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि भी हो गई है। और प्रसाद माने महल, सिंहवत में, सिंह शब्द में मतोप प्रत्यय लग करके सिंहवत, तस्य में षष्ठी विभक्ति, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, पढ़ा है ना आपने 6-7 क्लास में, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, जैसे पढ़ा है ना आपने, पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, चलति चलता चलन्ति, पढ़ा है कि नहीं, वैसे ही पढ़ेंगे। तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। और बायसा माने कौवे, बायसा मतलब कौवे, ठीक है ना। तो यहां समझ में आ गया। चले आगे देखें। अब यहां अन्वय देख रहे होंगे आप, अन्वय में क्या लिखा हुआ है, यहां अन्वय में लिखा है, अन्वय का मतलब होता है एक व्यवस्थित क्रम। जब हम किसी चीज को अच्छे तरीके से उसका अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें पहले उसको पंक्तिबद्ध करना चाहिए, हमें उसको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, हमें उसको अच्छे तरीके से बैठालना चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखें, यह पुरुषम, यह मतलब होता है जो ये लिखा ना यो, इसका मतलब यह, ठीक। यह पौरुषम विहाय ही दैवम एव अवलंबते, जो पुरुष जो अपने पुरुषत्व को छोड़ करके देवम माने भाग्य के अवलंबे सहारे हो जाते हैं, तस्य माने उनके, मूर्धनि माने सिर पर, प्रसाद सिंहवत शेर के समान, वायसा माने कौवे, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, अर्थात उनके सिर पर क्या है, कौवे आदि बैठते हैं। इसके शब्दार्थ देखें, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। शब्दार्थ में विहाय का मतलब होता है छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, और दैवम का मतलब भाग्य, दैवम का मतलब भाग्य, अवलंबते, अवलंबते का मतलब सहारा लेता है, ठीक है ना। अर्थात जो भाग्य का सहारा लेता है, कभी कभी ऐसा होता है, बोले मेरे साथ ये घटना हो गया, मेरा भाग्य खराब हो गया है और मैं दौड़ नहीं पाया हूँ। अरे तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। कोई सोचता है बोले मेरी बुद्धि कमजोर है, भगवान ने मुझे बुद्धि कमजोर दी है। नहीं, भगवान किसी को बुद्धि कमजोर नहीं देता है, भगवान समान रूप से सबको बुद्धि देता है। बस फर्क ये होता है कि कौन कौन कितने प्रकार से उसका यूज कर पाता है, ठीक है ना। जन्म सबका होता है, छोटे से फिर धीरे धीरे सब बड़े होते हैं ना। तो आपको भी इसी एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको मालूम है ना। लेकिन कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई थोड़ा मंद होता है। क्यों? वो पढ़ना नहीं चाहता इसलिए कम है। जो पढ़ने वाला होगा वो होगा, क्योंकि टीचर तो सबको समान रूप से पढ़ाता है ना। टीचर तो कभी ये नहीं कहता नहीं मैं तुझे ज़्यादा पढ़ाऊंगा, तुझे कम पढ़ाऊंगा, ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना टीचर। टीचर हमेशा सबको समान पढ़ाते हैं। कोई जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई जल्दी उसको पकड़ लेता है, कोई जल्दी उसको सीख लेता है, और कोई उसको नहीं सीख पाता है, कोई उसको कम सीख पाता है। तो ये होता है। इसीलिए हमें कभी भी ऊपर वाले भाग्य को, अपने भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। नहीं तो उसका बोले कैसे होता है, बोले उसके सिर पे जैसे कौवे बैठते ना मूर्ति पर, उसी प्रकार से उसकी हालत हो जाती है। ध्यान रखना। तो मूर्धनि, मूर्धनि का मतलब होता है सिर पर, और बाहसा का मतलब होता है कौवे, ठीक है ना। बहुसिक बाहसा का मतलब कौवे, ठीक। ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। पौरुषम का मतलब होता है पुरुषार्थ।
पौरुषम का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ, अर्थात अपने पुरुषार्थ को, अपने भाग्य को कभी वो नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एव माने ही, एव का मतलब ही, और प्रसाद का मतलब होता है महल। प्रसाद का मतलब महल, और तिष्ठन्ति का मतलब होता है बैठते हैं। तिष्ठन्ति का मतलब क्या होता है? बैठते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसका आप सरल अर्थ देखें, भावार्थ देखें, इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने। इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके, जो व्यक्ति मेहनत छोड़ देता है, उसके लिए कहा गया, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके, मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? भाग्य का सहारा लेता है। उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। उसके ऊपर कौवे ही बैठते हैं और कोई नहीं बैठ सकता। समझ में आ गया ना? जैसे महल में स्थित, महल के पास बैठा पुतला बना दिया शेर का, तो उस पर कौवे ही आके बैठेंगे। उस शेर की कोई कीमत नहीं होती है। जंगल में रहने वाला शेर ही अपने सम्मान को बचा के रखता है। ठीक है ना? इसीलिए आपको हमेशा परिश्रमशील रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। भाव, भाव में क्या है देखिए, यहाँ भावार्थ, कवि का भावार्थ क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मेरा भाग्य बदलेगा तब ये होगा, भाग्य होगा तो ये होगा। ठीक है? फिर यहाँ, बल्कि सदैव हमेशा अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। उसे हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। जो भाग्य पर भरोसा करता है वो व्यक्ति हमेशा किस पर लगा रहता है? कैसे लगा रहता है? वो व्यक्ति हमेशा दिखावा करता रहता है और कुछ नहीं करता, केवल दिखावा करता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हमारा 6 नंबर का श्लोक, 6 नंबर का श्लोक देखेंगे आप। इसमें क्या दिया हुआ है? ठीक, इसको भी आपको आराम से अच्छे से पढ़ना है। पहले पढ़ना देखो, क्योंकि एक पूरी लाइन एक साथ लिखी हुई है, तो इतनी बड़ी लाइन को पढ़ना है तो पहले एक एक शब्द को आपको पढ़ना होगा। जब एक बार में फिर पूरी लाइन को आप पढ़ पाओगे। बीच में कट नहीं है ना, और बीच में कट ना होने का मतलब है बीच में कोई स्पेस नहीं दिया ना, इसका मतलब आपको पूरा शब्द एक ही बार में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले पढ़ेंगे पुष्प, उच्चारण करते जाना। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्क, बलकल, दारू भी। ठीक है ना? आपको पहले ऐसे पढ़ लिया, फिर इसको देखो ऐसे पढ़ेंगे, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कद, दारू भी। ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, तो पहले आप इसका उच्चारण कर लें आराम से। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, बलकल, दारू भी। ऐसे पढ़ेंगे ना तो एक बार में फिर से आपको समझ में आ जाएगा। पुष्प, पत्र, फल, छाया, ऐसे पढ़े, पुष्प, पत्र, फल, छाया। पढ़िए बेटा, आपको पढ़ते जाना। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी। मूल, वल्कल, दारू भी बन जाएगा। फिर इसके बाद धन्या मही रुहा, बोले धन्या मही रुहा, एसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। पढ़िए इसको, धन्या महीरुहा एसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। ठीक, तो आपको समझ में आ गया ना? अब इसको एक साथ पढ़ेंगे। कैसे? पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी। करिए, उच्चारण करिए, साथ में उच्चारण करेंगे। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी। धन्या मही रुहाए शाम, धन्या मही रुहाए शाम, विमुखम यान्ति नार्थिना, विमुखम यान्ति नार्थिना। ऐसे आप जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक, इसके पहले वाला श्लोक देखा ना,
इसलिए परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार आपसे नहीं पढ़ते बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, लेकिन आप प्रयास करोगे तो बनेगा, बनेगा, बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, बनेगा जरूर। ठीक, जल्दी से। पुष्प पत्र फल छाया, कैसे करोगे? पुष्प पत्र फल छाया, मूल बलकल दारु भी। बोलिए, पुष्प पत्र फल छाया, मूल बलकल दारु भी। धन्या महिरुहा में शाम, धन्या महिरुहा में शाम, विमुखम यान्ति नार्थिना, विमुखम यान्ति नार्थिना। समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ। अर्थ क्या है? उन्होंने ये बताया है कि पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पत्र माने पत्ते, फल माने जो हम लोग खाते हैं, जैसे एप्पल हो गया है और पपाया हो गया है, ऑरेंज हो गया है। ठीक, तो ये हमारे क्या है? फल हैं। मैंगो हो गए हैं, आम वगैरह, तो ये सब हमारे क्या है? पुष्प पत्र फल हैं। और छाया, छाया क्या है? जब किसी वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं तो वो छाया कहलाती है। मूल, मूल का मतलब होता है हमारी जड़, दवाएं, जैसे किसी जड़ से कोई औषधि बनती है, ठीक है ना। और बलकल, बलकल का मतलब होता है छाल, वस्त्र। ठीक, दारूभी, दारूभी का मतलब होता है लकड़ी, दारूभी का मतलब लकड़ी। अर्थात जो पेड़ होता है ना, जो पेड़ होता है वो हमको क्या क्या देता है फ्री में? बताओ जल्दी से, क्या क्या देता है? पुष्प देता है, फूल देता है, पत्र देता है, पत्ते देता है, फल देता है, छाया देता है, मूल माने जड़ औषधि देता है, और छाल देता है, बलकल देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ देता है बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी सोचे समझे। और क्या बोले? धन्या महिरुहा में शाम, बोले ऐसी पृथ्वी धन्य हो जिसमें ऐसे ऐसे वृक्ष पैदा हुए हैं जो सब कुछ फ्री दे रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स भी तो सब कुछ फ्री दे रहा है ना, सब कुछ फ्री दे रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। इसीलिए तो कह रहे हैं पढ़ते रहो। हम पेड़ों से जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वो आपसे फीस लेता है क्या? नहीं लेता। पेड़ से आपका उसमें फल लगा हुआ है, आप तोड़ते हो तो वो मना करता है क्या कि नहीं मेरे फलों को मत तोड़ो? आप फूल तोड़ने जाते हो डेली तो वो मना करता है क्या कि मेरे फूलों को मत तोड़ो? कभी नहीं तोड़ता, आप कभी मना नहीं करता। आप उससे लकड़ी तोड़ोगे, कभी मना करता क्या? नहीं। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा भी 2 प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं, एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखना। और दोनों प्लेटफॉर्म बिल्कुल निःशुल्क हैं, आप तो बस पढ़ो, कभी कोई मना नहीं है। बस आओ, आपको क्या कर देना है? अगर नए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली आप बढ़िया से बढ़िया सारी क्लासों को पढ़िए। आप किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी वीडियो से हो, कि वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी स्टेट से हो, सब कुछ आपको ध्यान रखना है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे पेड़ देते हैं ना बिल्कुल फ्री, वैसे मैग्नेट ब्रेन्स भी आपको फ्री देता है सब कुछ। ठीक, तो ध्यान रखना। ठीक, धन्य है ऐसी पृथ्वी और धन्य है ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स जो हम लोगों के लिए, जो हमारे दूर दूर बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके पास आसपास में बहुत अच्छे स्कूल नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत दूर कभी कभी नहीं जा पाते हैं। जो कभी बच्चे हमारे पैसे की वजह से नहीं जा पाते हैं कि उनके घर में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी सारी कंडीशन होती हैं। तो उसके लिए जैसे हमारे वृक्ष सब कुछ निःशुल्क देते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा वृक्ष है और जो आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है। बढ़िया से पढ़ो। और क्या दिक्कत है? कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में दे दो, लाइक करते रहो, बढ़िया पढ़ते रहो। ठीक, एसाम विमुखा यान्ति नार्थिनः, और बोले इनसे हमें क्या है? कभी विमुख नहीं होना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए हमें कभी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ध्यान रखना, अपने स्वार्थ के लिए हमें कभी वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। वो किसी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करते हैं कि मैं इनको फल दूंगा तो ये मुझे कुछ करेंगे, नहीं, वो कभी नहीं देते हैं। वो अपना स्वार्थ कभी नहीं देखते हैं, बिना किसी स्वार्थ के वो आपको सब कुछ देते हैं। पेड़ का क्या स्वार्थ है? वृक्ष का, नदियों का पानी चाहे जो कोई पी लेता है, नदियां क्या किसी के स्वार्थ के लिए बहती हैं? नहीं, वो सबके लिए फ्री दे। उसी प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स भी निस्वार्थ भाव से आपको निःशुल्क सेवा दे रहा है।
बढ़िया से आप लोग पढ़िए। चलिए अन्वय देखिए, अन्वय में क्या लिखा हुआ है। और अभी यहाँ पर आपको कुछ विभक्तियां देखना है। मही रुहा, मही रुहा, मही माने पृथ्वी और रुहा माने वृक्ष। धन्य है ऐसे पृथ्वी के वृक्ष जो सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ठीक, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारु भी, यहाँ तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो धन्य, धन्य माने धन्य, और संति माने है, बहुवचन रूप लगा है। ये शाम, तो ये भी षष्ठी का बहुवचन। अर्थिनः बहुवचनांत रूप, विमुखा बहुवचन रूप, ना माने नहीं, और यान्ति ये भी बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें शब्दार्थ। शब्दार्थ को देख लीजिए। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पुष्प का मतलब होता है फूल, मूल का मतलब होता है जड़ा या जड़, ठीक है ना। और दारुभी का मतलब होता है लकड़ियों, लकड़ियों द्वारा। विमुखम माने खाली हाथ, और अर्थिनः माने याचक, और पत्र माने पत्ता। कभी भी आप किसी पेड़ के नीचे जाओगे तो आप खाली हाथ नहीं आओ। उसके पास अगर फल नहीं होंगे तो वो आपको पत्ते दे देगा, दे देगा कि नहीं। आप अगर उसके नीचे जाओगे पत्ते भी नहीं होंगे तो लकड़ी दे देगा। बसंत ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं तो लकड़ियां बचती हैं ना, तो लकड़ी दे देगा। अगर आप जब जाओगे उसके पास कुछ नहीं तो आप जाओगे तो उसके नीचे छाया होगी तो आप बैठ जाओगे। सब कुछ फ्री दे रहा है, सब कुछ, कुछ ना कुछ, खाली हाथ नहीं आ सकते हो वहां से, ठीक है ना। कुछ ना कुछ लेकर के आओगे। बलकल का मतलब होता है पेड़ की छाल, और मही रुहा का मतलब होता है वृक्ष, और यान्ति माने जाते हैं। चलिए जो भी उसके नीचे जाता है कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। चलिए यहाँ इसका अर्थ देख लो। अर्थ देखेंगे तो आपको और चीज समझ में आ जाएगी। वृक्ष, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है, धन्य है जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं आते। इनके नीचे आप जाओगे कभी भी मांगने के लिए, कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। भाव देखो यहाँ पर कवियों का भावार्थ क्या है। वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं। वृक्ष हमेशा क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। वे अपने अंगों से हमेशा लोगों का क्या करते हैं, भला करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। हमें लोगों की सेवा के साथ साथ हमें जो जंगलों में और जो असहाय जीव जंतु होते हैं उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। देखिए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा देखो बिल्कुल परोपकार चल रहा है, निःशुल्क शिक्षा का काम चल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। बढ़िया से पढ़ो और आप भी परोपकार के लिए आगे बढ़ें, तत्पर रहें, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। अब 7 नंबर का हमारा श्लोक, 7 नंबर का श्लोक देखिए। 7 नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस श्लोक में आपको क्या है, इसमें लिखा हुआ है चिंतनीया, उच्चारण जरूर करते जाना है, ठीक है ना। चिंतनीया ही विपदाम, क्या लिखा है, चिंतनीया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया, आदवेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना ग्रहे। उच्चारण कर रहे हैं ना आप, साथ में उच्चारण साथ में करते जाइएगा, साथ में उच्चारण करें। चिंतनिया, बोले चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना ग्रहे, वहिन्ना ग्रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आया ना आपको। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो इसको आपको लय युक्त भी पढ़ना है। ठीक, लय युक्त कैसे पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे चिंतनिया ही विपदाम, कैसे पढ़ेंगे, चिंतनिया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना ग्रहे। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से आप उच्चारण जरूर करते जाइए कि चिंतनिया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम
प्रदीप्ते वह्निना गृहे। समझ में आया ना? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या यहां पर बताया जा रहा है कि चिंतनीया ही विपदाम, क्या लिखा? चिंतनीया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। समझ में आया? यहां पर उसने क्या कहा है, यहां पर उन्होंने क्या कहा, समझ में आया आपको? चलिए, अब यहां पर उन्होंने कहा है कि चिंतनीया ही विपदाम आददेव प्रतिक्रिया। जब हमारे पास, बोले जब हमारे पास क्या होती है, कोई विपदा आ जाती है, कोई हमारे पास परेशानी आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं, फिर कोई प्रतिक्रिया करने लगते हैं, फिर कोई हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। जब घर में आग लग जाती है तभी हम कुआं खोदना चालू कर देते हैं कि पानी चाहिए भाई आग बुझाने के लिए, तो हम कूप खननम, कुआं खोदने के लिए लग जाते हैं। ऐसा इसमें इन्होंने बताया है। इसका इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है, ध्यान से देखिएगा। वास्तविक तात्पर्य यह है कि चिंतनीय अर्थात व्यक्ति के घर में या व्यक्ति के पास जब भी कभी कोई परेशानी आती है, व्यक्ति के घर में जब भी कोई परेशानी आती है या व्यक्ति को कब को भी कोई दिक्कत आती है, तो उसको पहले से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मान के चलिए आप सोच रहे होंगे जब परीक्षा आएगी तभी हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मेरी बात को समझते जाना। अगर आप सोच रहे हो कि जब परीक्षा आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो ये हमारा सोचना गलत है। हमें आज से बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें आज से ही बिल्कुल रेडी होकर के, तैयार होकर के रहना होगा कि परीक्षा चाहे जब आ जाए, मुझे तो अभी से बिल्कुल तैयार होके रहना है। यही हमारी तैयारी है। साल भर, पूरी साल हम लोग पढ़ते हैं और लास्ट में परीक्षा के समय कहते हैं हाय अब तो कुछ तैयार नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार करना है। नहीं, पहले से तैयारी बना करके रखो कि आज से ही हमें पढ़ना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको क्लियर कट करके क्या करता है, एक एक चैप्टर आपके लिए देता जाता है। ठीक है ना? आज से ही वो पढ़ाने के लिए आपको तैयार है, तो आप लोग बस क्या करेंगे, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। इसीलिए हमें महत्वपूर्ण, हमारे लिए क्या है, पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। देखें ध्यान से, यहां पर उन्होंने चिंतनीय बोले सोचने के लिए ही विपदाम, बोले जब विपत्ति आती है तो आदौ एव प्रतिक्रिया, हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और ना कि ऐसे करना, बोले ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। ऐसे नहीं कि जब घर में, गृहे मतलब घर में, और वह्निना माने अग्नि, जब घर में अग्नि लग जाए तो प्रदीप्ते बोले जलने लगे, तो युक्ते बोले युक्त नहीं, ना माने नहीं, कूप खननम कुआं खोदना। ये सबसे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप जब घर में आग लग जाए तभी आप कुआं खोदना चालू, पहले से पानी के तैयार रखो ना, कि शायद कभी घर में आग लग जाए, तो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ठीक, घर में आग लगने का मतलब उनका उदाहरण दिया है यहाँ पर, आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं। घर में आग लगने के लिए ऐसे सबके घर में आग नहीं लगती रहती, लेकिन हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि आगे आने वाली कोई भी विपत्ति हो सकती है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, विपदाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, आदौ एव, तो यहां पर आपकी कौन सी संधि लगी हुई है, यहां अयादि संधि लगी हुई है। ऐसे बनेगा हमारा आदौ प्लस एव, आदौ प्लस एव। तो यहां पर आप क्या करोगे, इससे अयादि संधि में से आद और औ को बाहर निकाल लोगे। क्या निकालोगे, औ को बाहर निकाल लोगे और एव शब्द आपका यहां हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। औ के स्थान पर आव आदेश होता है, कौन से सूत्र से, एचो ऐवा यावह, एचो ऐवा यावह दिया हुआ है ना सूत्र। तो एचो आय, ये यहाँ क्या कहता है, ए को होता है आय, ए को आय, ओ को आओ, ओ को आओ, और आई को आय, औ को आओ, औ को आओ, दिया हुआ है ना, औ को आओ।
तो यहाँ पर औ है ना, तो औ के स्थान पर आव कर दिया। यहाँ पर क्या बना हुआ है, आद, और यहाँ पर एव दिया है ना। अब इसको इसमें मिला दो तो क्या हो जाएगा, आधा, और वाह ये आ जाएगा, और एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी, और वह ऐसे आधा वेव दिया है ना, आधा वेव। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको ये समझ, यहाँ अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, ये मैं सारी चीज़ें आपको संधियाँ बीच बीच में बताता जाऊँगा। आपने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, 7th में और 6th में पढ़ी, थोड़ी बहुत संधियाँ पढ़ी हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो संधियों के बारे में आपको वहाँ जानकारी लेनी ही चाहिए थी। उन संधियों को अगर पढ़ लिया हो तो आपको, नहीं तो एक आध दिन की क्लास में आपको बीच बीच में कुछ संधियां भी बतानी पड़ेंगी, जिससे कि ये सारी चीज़ें समझ में आता जाए। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर लिखा है चिंतन शब्द में, यहाँ चिंतनीय लिखा है, तो यहाँ अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनीय बना, चिंतनीय स्त्रीवाची शब्द है। और वहिन्ना में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ग्रहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ये समझ में भी तो आने चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक दीप्त धातु से यहाँ प्रदीप्ते बना हुआ है। तो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे आपका बनेगा, आपको समझना पड़ेगा, इनका अर्थ निकालना पड़ेगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, श्लोक है, आप श्लोक को सीख लोगे, इसका अर्थ निकाल लोगे, लेकिन इसके बाद आपको जब सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना। वहाँ भी आपसे संधियाँ पूछेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तब आप क्या करोगे फिर, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अन्वय को देखिएगा, अन्वय में क्या दिया हुआ है, विपदाम प्रतिक्रिया। ठीक है ना, विपदाम प्रतिक्रिया आदौ एव ही चिंतनीया वहिन्या प्रदीप्ते ग्रहे कोप खननम न युक्तम भवति। अर्थात जब हमारे घर में आग लगी हो तभी कुआं खोदना उचित नहीं होता है, हमें हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए, पहले से हमें रेडी रहना चाहिए कि कोई भी विपत्ति आ जाए, बिल्कुल मैं क्या रहूँगा, तैयार रहूँगा। आप तैयार है ना, बिल्कुल अभी से परीक्षा के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम तैयार है आपको पढ़ाने के लिए, ध्यान रखना। चलिए आगे देखें, इसके शब्दार्थों पर आपकी पुस्तक में भी शब्दार्थ दिए, आप लोगों ने पढ़े, तो इसको भी देखें। चलिए, चिंतनीयाः क्या दिया हुआ है, चिंतनीयाः मतलब विचार करना चाहिए, हमें पहले से विचार करके रखना चाहिए। आदौ माने प्रारंभ में, शुरुआत से ही। कूप, कूप का मतलब कुआं, कूप का मतलब कुआं। ठीक है ना। और युक्तम, युक्तम का मतलब होता है उचित, युक्तम का मतलब उचित। और वहिन्ना, वहिन्नाम का मतलब होता है अग्नि, वहिन्ना का मतलब अग्नि। और विपदाम का मतलब होता है विपत्तियों का। हमें विपत्तियों में हमेशा पहले से क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमें ये देख करके बिल्कुल सोच करके चलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी पहले से ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं परीक्षा आएगी तभी पढ़ेंगे, परीक्षा आएगी तभी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं। आपको पहले से रेडी रहना होगा। संस्कृत आपको मालूम है कि इतने चैप्टर हैं, इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आप पहले से तैयार हो जाओ। स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है चलने दो, पहले से रेडी हो जाओ बिल्कुल पढ़ करके, क्योंकि यहाँ से तो आपको बहुत जल्दी आपका सिलेबस करा दिया जाएगा। ध्यान में आया ना। इसीलिए आप मैग्नेट ब्रेन से बिल्कुल एकदम पहले से प्रिपेयर रहो, जिससे क्लास में कोई भी पूछे तत्काल आपको जवाब देना है। पहले से आपको क्लास में तैयार होकर के बैठना है कि आने दो कौन सा चैप्टर आएगा, बिल्कुल तैयार है, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ करके आए हैं। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। प्रतिक्रिया का मतलब होता है बचाव, हमें बचाव के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। खननम का मतलब होता है खोदना, खननम का मतलब क्या होता है, खोदना। और प्रदीप्ते का मतलब होता है लग जाने पर, जब घर में आग लग जाती है ना, प्रदीप्ते। बोले ग्रहे माने घर, ग्रहे का मतलब घर, ग्रहे का मतलब घर। तो आपसे ये भी देखना है कि आपसे कोई पूछता है कि ये लिखा ना यहाँ, आपसे पूछते कुएं को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि कूप कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि आग को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो आप कह दो वहिन्ना या अग्नि, दोनों संस्कृत है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। और जैसे कोई परेशानी आती है, बोले विपत्ति को क्या कहते हैं, विपदाम संस्कृत में कहते हैं।
ठीक, तो ये संस्कृत के शब्द भी आपको यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मिल रहे हैं बहुत सारे, तो ये भी सीखते जाना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सरल अर्थ दिया हुआ है जिसमें लिखा है संकटों का बचाव प्रारंभ में ही सोच लेना चाहिए। आपको पहले से रेडी रहना चाहिए कि अब कौन सी विपत्ति आ जाएगी, कोई पता नहीं है। जैसे आप मान के चलो गाड़ी से चलते हो, आप स्कूटी भी कई लोग चलाना जानते होंगे, स्कूटी से चल रहे, क्या स्कूटी पहले से आपको तैयार दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कहीं पंचर हो जाएगी गाड़ी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ढंगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान रखना, कभी धोखे से ऐसा हो जाता है गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ भी हमें रेडी रहना चाहिए कि ढड़काने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो आपको पहले से तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये दिमाग में सोचना चाहिए कि संकट, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसलिए हमारे दिमाग में पहले से ये होना चाहिए कि हमें सामना करना ही पड़ेगा, ठीक। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, इसीलिए पहले से बोले संकटों का बचाव हमें आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यहाँ देखें कवियों का भाव क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। तो जिससे अगर समस्या आती है, मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है जैसे कि मेरे गांव के बगल से एक नदी है, कभी कभी उसमें बरसात में बाढ़ आ जाती है, तो जब बरसात का मौसम आता है ना, तो उससे पहले लोग बार तैयार रहते हैं कि इस बार हो सकता है नदी बाढ़ में आ जाए, ठीक है ना, तो पहले से रेडी रहते हैं, इसलिए हमें पहले से रेडी रहना चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका उचित नहीं होता है, उस समय उचित नहीं होता है कि आप फिर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। समझ में आया? चलिए आगे देखें। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। हम लोगों ने भाग 3 मतलब पूरे चैप्टर को यहाँ पर फिनिश कर लिया है। स्वास्थ्य पाठ पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़ा है अभी तक, वो जल्दी से पढ़ लेंगे। जो अभी इस पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप पहले पार्ट पर और दूसरे पार्ट पर पहुँच पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप किसी भी मीडियम से हो, आपकी चिंता नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप तो मैग्नेट ब्रेन्स को ज्वाइन करिए। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम पर आइए, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम पर जाइए। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पर CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्डों के विद्यार्थी हैं, सारे यहाँ पर बोर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी तो हमारे झारखंड से भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, ठीक है ना, तो बहुत जम्मू एंड कश्मीर के भी हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस किताब का परिवर्तन। NCERT जो हमारी चलती है, ये तो सबके लिए हमारी समान होती है। बढ़िया से पढ़िएगा मस्ती के साथ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छे टीचर आपको पढ़ाते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ। देखो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और भारत का एकमात्र, पूरी इंडिया का एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता है, आपसे कोई फीस नहीं लेता है। और बहुत सारे लोग तो फीस लेते हैं, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स कोई फीस नहीं लेता है। बस आप तो आओ और पढ़ो, आओ और पढ़ो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, मित्रों को बता दो कि ऐसा धमाका कभी नहीं मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा का अभियान। बस पढ़ते रहिएगा। बस ध्यान रख लेना है। अगर और आपको कहीं और से जुड़ना है मैग्नेट ब्रेन्स से, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ देखो, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वो इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, मिल जाएंगे। टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग कहीं से भी ढूंढेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स आपको मिल ही जाएगा।
तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ते जाइएगा और मित्रों को बताते जाइएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के आपके भाई बंधु मित्र जो भी हैं, अगर वो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th या नीचे की क्लास में 7th 6th वाले में हो, तो आप सबको बता सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, अच्छे अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप जल्दी से संपर्क कर लें। और नोट्स की जानकारी कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ऐसे 2 आइकन आपको मिलेंगे, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।